जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बस तो पहला यीशु मसीह की कहानी में, जन्म की कहानी में पहला जो मत डर किसके पास आया, जो संदेश, जकरिया, जो एक लेवी याजक था, एक याजक था जकरिया, उसके पास पहला मत डर करके जो संदेश एक स्वर्गदूत के द्वारा किसके पास आया, जकरिया। द फर्स्ट मैसेज ऑफ डू नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम हेवन came to Zechariah, a priest in Jerusalem. So first message was for Zechariah. उससे पहले, ये जकरिया के बारे में बताने से पहले, do not be afraid या डरो मत, fear not, ये शब्द बाइबल में 365 बार, लगभग 365 टाइम्स बाइबल में दिया गया है करके बोला गया है। मतलब लगभग, ये नहीं एक्सैक्टली इतना है। डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड या फियर नॉट, और उसके संबंधित चिंता मत करना। ये डर के बारे में कुछ 365 रेफरेंसेस है पूरा। एक साल में कितना दिन है, 365 लगभग। तो उसके बराबर बार ये बाइबल में ये लिखा गया है, डरो मत या चिंता नहीं करना। डर के बारे में, डर के संबंधित ऐसे बातें बताया गया है, डरो मत या चिंता नहीं करना, ऐसे बातों से भरा है बाइबल। लगभग 365 टाइम्स बाइबल में है, क्योंकि परमेश्वर के बिना, परमेश्वर से इंसान जब दूर हुआ, इंसान के अंदर डर आ गया। डर क्यों आया? परमेश्वर से दूर होने की वजह से, पाप की वजह से इंसान के अंदर डर आया। और जब भी परमेश्वर लोगों को मिलते समय, वो खुद या स्वर्गदूतों के द्वारा जब परमेश्वर का उपस्थिति इंसान के बीच में आते समय सबसे पहला संदेश क्या बोलता है? मत डर। पुराना नियम में भी जिसके पास भी स्वर्गदूत को भेजा है, ज्यादातर बात पहला संदेश क्या है? मत डर, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी बहुत दूरी में है, इंसान और परमेश्वर बहुत दूरी में है। और जब स्वर्ग इंसान के पास आते समय, स्वर्गदूत इंसान के पास आते समय डर पैदा होता है। इंसान के अंदर ये सोच आ जाता है, कुछ सुपरनैचुरल बात, कुछ स्वर्गीय बातों को देखते समय इंसान के अंदर ये सोच आ जाता है, परमेश्वर मुझे मारने के लिए आया या मुझे कुछ खतरा पहुंचाने के लिए आया। इसलिए स्वर्गदूत सबसे फर्स्ट मैसेज ये बोल रहा है, मत डर, डरना नहीं। स्वर्ग इसलिए नहीं आपके पास आया है आपको खतरा पहुंचाने के लिए, पर आपका डर दूर करने के लिए आया करके। पुराने नियम में भी, नया नियम में भी ज्यादातर बार जब स्वर्गदूत लोगों के सामने प्रकट होते समय या परमेश्वर का दर्शन मिलते समय ज्यादातर बार क्या बोलता है? मत डर, हिम्मत बांध। डर आ जाता है जब स्वर्ग इंसान के निकट आते समय, ये हमारा पाप की वजह से। तो सबसे पहले बार तो 365 टाइम्स डर के संबंधित रिलेटेड वर्ड्स बाइबल में है। 100 से ज्यादा बार डायरेक्टली बताया गया है, डू नॉट बी अफ्रेड या फियर नॉट। डायरेक्टली उसी वर्ड, मतलब डू नॉट बी अफ्रेड या फियर नॉट, डायरेक्टली 100 से ज्यादा बार है। तो बाइबल का एक महत्वपूर्ण संदेश है इंसान से, डरना नहीं। वो भी क्रिसमस के टाइम में या यीशु मसीह का जन्म के टाइम में, उनके जन्म की कहानियों में भी ये बार बार दोहराया गया है, डू नॉट बी अफ्रेड। द फर्स्ट मैसेज कम्स टू Zechariah, who was a priest in the temple of Jerusalem. What was happening? He was doing his priestly duty in the temple. वो याजक का जो भी क्या है ड्यूटी है, वो उस मंदिर में कर रहा था। जब वो परमेश्वर के लिए क्या है धूप चढ़ा रहा था, वो प्रार्थना का एक निशाना है, प्रार्थना कर रहा था। एक एंजल आकर, गब्रिएल आकर कहाँ खड़ा हुआ? उस वेदी के दाहिने तरफ खड़ा हुआ और क्या बोला? डू नॉट बी। जब ये एंजल को देखा, ये स्वर्गदूत को देखा, जकरिया घबरा गया। तब एंजल क्या बोल रहा है? डू नॉट बी अफ्रेड जकरिया, फॉर योर प्रेयर हैज बीन आंसर्ड और heard। मतलब बहुत सालों से
जकरिया और एलिसबेथ, उसका पत्नी एलिसबेथ एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो क्या है विषय? उनकी जिंदगी में बच्चे का अनुग्रह या बच्चों का आशीष नहीं है। तो उस विषय के लिए बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था। शायद अभी प्रार्थना बंद किया होगा क्योंकि दोनों बूढ़े हो गए थे, उम्र ज्यादा हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। वो प्रार्थना शायद अभी बंद हो गया। पर परमेश्वर सालों पहले जो प्रार्थना ये दोनों पति पत्नी कर रहे थे, उसके लिए जवाब उनका बुढ़ापन में भेजा। ये क्रिसमस के सीजन में क्या है, कुछ अनपेक्षित अनएक्सपेक्टेड आंसर्स परमेश्वर उनके लिए भेज रहा है। इसलिए ये प्रार्थना का जवाब रोका गया था। उनके लिए कुछ श्रेष्ठ बातों को परमेश्वर क्या है, संभाल के रखा था। Why the answer for the prayer was delayed? Because God had something big for them. If God had given them a child when they prayed, that won't be great as this story. John came to make way for Jesus Christ. Even though they got the answer of their prayer in their old age, it was very grand, glorious answer. It was an awesome answer they got. बुढ़ापन में मिला प्रार्थना का जवाब, पर बहुत श्रेष्ठ और महिमामय एक जवाब था। यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए जो व्यक्ति आना है, वो इनके एलिजाबेथ के कोख में पैदा हुआ। ये बहुत बड़ा एक बात है। तो जब स्वर्गदूत को देखा जकरिया बहुत घबरा गया। तो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? मत डर। ये मत डर किस संदर्भ में है? एक पति पत्नी बहुत सालों से एक विषय को लेकर बहुत निराशा में थे। शायद उनका प्रार्थना भी अभी बंद हो गया। निराशा में शायद इस बात को सोचते समय, बाकी परिवारों में बच्चे लोगों को देखते समय एक निराशा आ जाता है। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में बच्चों का आशीष नहीं है? पहला जो मत डर किसके पास आया? एक निराशा में बैठने वाला एक पति पत्नी के पास आया पहला मत डर। हम भी क्रिसमस का संदेश देते समय हमारे चारों तरफ बहुत लोग निराशा में हैं, कई बातों को लेकर। ये नहीं बोल रहा परमेश्वर सारे लोगों को बच्चे देंगे, ये नहीं बोल रहा सबके पास सब कुछ परमेश्वर देगा, नहीं। परमेश्वर के योजना के अनुसार परमेश्वर लोगों का निराशाओं को दूर करने वाला है। ये नहीं जो कुछ हम चाहता है वो देगा। परमेश्वर अपने योजना के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार लोगों के निराशा और दुख और डर को दूर करने वाला है, लोगों का शर्मिंदगी को। ये जो पति पत्नी, ये याजक थे, बड़े परिवार के थे, इनके पास बच्चे नहीं था, शर्मिंदगी में। बाकी लोग क्या है, शर्मिंदगी से देखते हैं इन लोगों को, बच्चे नहीं है। उस जमाना ऐसा था, आज के जमाना भी ऐसा है। तो पहला मत डर की संदेश, क्रिसमस का संदेश किसके पास आया? जो कपल, जो एक फैमिली निराशा में बैठा है, उनके पास आया। मत डर, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुना है। क्रिसमस का संदेश ऐसा संदेश है, परमेश्वर का उत्तर परमेश्वर कुछ निराशा में बैठने वाले लोगों को भेज रहा है। क्रिसमस के संदेश में पहला जो मत डर कहाँ आया? निराशा में बैठा हुआ एक पति पत्नी के पास आया है। इसलिए क्रिसमस के टाइम पर हम संदेश देते समय निराशा, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग उदास में हैं, बहुत सालों से बहुत सारे विषयों को लेकर बहुत सालों से चिंता में, डर में, शर्मिंदगी में, निराशा में बैठे हुए लोगों के लिए आशा देता है यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म से ये नहीं बोल रहा है जो कुछ आप लोग चाहता है वो मिलेगा, नहीं। यीशु मसीह का संदेश ये है, तुम भी, जो लोग निराशा में बैठा है, तुम भी परमेश्वर की योजना में शामिल है। यह है क्रिसमस का संदेश। मत डर, शर्मिंदगी नहीं होना, या मत डर, निराशा में नहीं होना। बहुत सारे कई बातों को लेकर तुम लोग चिंतित है, पर परमेश्वर तुम्हारे पास आया है। परमेश्वर के योजनाओं में, उनके उद्देश्यों में आपको भी जोड़ने के लिए वो स्वर्गदूत को भेजा। इसलिए मत डर। अभी तक डर में थे, बहुत सालों से कई विषयों को लेकर डर में,
शर्मिंदगी में, निराशा में, उदास होकर कई साल बीत गए, पर यीशु मसीह के जन्म के द्वारा परमेश्वर ये संदेश लोगों को दे रहा है, अभी निराशाओं को दूर कर, अभी डर के बातों को दूर दूर कर, जो कुछ आपको डराता है उससे बाहर आ, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए जन्म हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उस महान योजना में आपको भी परमेश्वर शामिल किया है। दुनिया आपको देखकर बोलते हैं तुम्हारे पास क्या कोई सौभाग्य नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा नहीं होने वाला है। सालों से लेकर दुनिया आपके ऊपर यह सर्टिफिकेट दिया है, इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, पर यीशु मसीह के द्वारा इस क्रिसमस का संदेश ये बोल रहा हूं, नहीं, कितना भी निराश हुआ, कितना भी उदास हो, कितने साल से आप कुछ विषयों को लेकर चिंतित हो, उन सारे विषयों में परमेश्वर का एक उत्तर आपके पास आने वाला है। यीशु मसीह के द्वारा आप भी परमेश्वर के योजनाओं में जोड़ दिया गया। ये है पहला मत डर का जो संदेश। जो लोग उदास में हैं, जो लोग निराशा में, उन लोगों के निकट सोच जा रहा है। परमेश्वर को उपस्थिति उनके पास आ रहे हैं, परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर की तरफ से जवाब आ रहा है। यह है क्रिसमस का संदेश। निराशा में बैठने वाले लोग, उदास होकर बैठने वाले लोग, शर्मिंदगी में बैठने वाले लोग, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का जवाब आ रहा है, परमेश्वर का उपस्थिति स्वर्ग उतर कर आ रहा है और बोल रहा है, मत डर, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। परमेश्वर की योजना में तुम लोग भी जुड़ा है, परमेश्वर का कार्य तुम्हारी जिंदगी में होगा। यह है पहला मत डर का संदेश। So the first message of this do not be afraid to Zechariah is the heaven is telling to all the people who are disappointed, who are in distress, who are in shame and suffering. God is telling from heaven that remove all your fears, remove all your shame, come out of all your distress, because heaven has come near, close to you. Come out of all your depressions and disappointments, because the world has certified you good for nothing. The world has told that nothing good will come out of you, but Jesus is telling you are added in the plans and purposes of God. परमेश्वर का योजना में आपको जोड़ा गया है। The heaven is telling you who are disappointed, you who were downtrodden, you are in the plans and purposes of God. So this, do not be afraid, comes to us by saying, God will answer your prayers. God will work in your life. God will change your life. That is the first message of do not be afraid. Once more in the words of Zechariah, this words come fear. Chapter 1 verse 70 to 73. Chapter 1 verse 72 to 73. When John the Baptist was born, Zechariah sings a song. Zechariah prophesied. In his prophecy, Zechariah says that God has delivered, God has given freedom for his people from fears. 170 to 73. That we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us. To show God mercy promised to our Father and to remember his holy covenant, the oath that the swore to our father Abraham to grant us. Yeah. Read ahead. That we being delivered from the hand of our enemies might serve him without fear, in holiness and righteousness before him. Serve him without fear. डर के बिना परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर आजादी दिया है अपने लोगों को। किसके द्वारा? यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। ये किसके मुंह से आ रहा है? ज़करिया एक गीत गा रहा है परमेश्वर के सामने। जब यूहन्ना पैदा हुआ, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कार्य किया है, ऐसा एक कार्य किया है, उनके सारे डरों को दूर करने वाला एक कार्य किया है। तो यीशु मसीह का जन्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है, परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी के लोगों का डर को दूर करे, उनके निराशाओं को दूर करे, उसका शर्मिंदगी को दूर कर रहे। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। कितने भी निराशा में हो, कितने भी दुखी में आप हो, परमेश्वर के योजना में यीशु मसीह के द्वारा आप भी
जुड़े गए हैं। ये बात हमारे सारे दुख को, सारे दर्दों को दूर करता है। अभी दूसरा मत डर कहाँ आता है? मरियम के जीवन में। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 और 30। मरियम के जीवन में लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 1 वर्स 29 30। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। बस सकरिया के कहानी पढ़ते समय सकरिया एक क्या है, बड़ा एक व्यक्ति था, एक याजक था, यरूशलेम में था, एक शहर में है, बहुत एक आदरणीय व्यक्ति है, बड़ा एक व्यक्ति है, याजक है। और दूसरा व्यक्ति कहाँ है? गलील में। मतलब उस जमाने में बहुत नीचे मतलब क्या बोलते हैं, नीचे दर्ज का करके बोलते हैं। गलील, नसरत के बारे में नतनिएल एक बात बोल रहा है, नसरत को या भलाई या अच्छी बात आएगा, क्योंकि इतना गंदा जगह है नसरत। तो पहला मतदर कहाँ आया? एक शहर में एक अच्छे परिवार के पास आया। और दूसरा मतदर कहाँ? उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल गंदा एक जगह, नसरत, जिस जगह पर कोई उम्मीद है ही नहीं। हमारे इलाकों में भी ऐसा कुछ जगह होगा जहाँ गुंडे लोग रहते होंगे, जहाँ क्या है, सारे प्रकार की गंदगी, हर एक प्रकार की पाप, ऐसे एरिया होता है कुछ इलाका में। और उस इलाका का नाम सुनते हुए हम क्या करता है, कोई शादी के लिए देगा उधर के लोगों के लिए नहीं, वो नाम सुनते हैं क्या है, इतना क्या नफरत आता है। ऐसे एक इलाका था नसरत। तो नसरत के, गलील के नसरत में एक लड़की था, एक कुंवारी लड़की था, तो मरियम, उसके पास आ रहा है दूसरा जो मत डर करके संदेश। ये नहीं मत डर अमीर लोगों के पास आता है, ये नहीं, ये मत डर का, ईश्वर का ये संदेश ये आदरणीय लोगों के, अच्छे भले लोगों के, जिसके पास अच्छी नौकरी है, समाज में क्या है, रेस्पेक्ट है, ये नहीं। दिस the message of this do not fear is for high class people. Zechariah was a high class people. He was a priest. He was in Jerusalem, a very good city. He had a good job. He was in the service of God. But opposite to that, Mary lives in Nazareth, which was a very bad place in that time. People looked down on that place. कि परमेश्वर का जो मत डर करके संदेश सिर्फ अच्छे इलाकों में नहीं आते हैं, सबसे गंदा इलाकों में भी ये संदेश आता है। क्रिसमस का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है, ये मत डर करके ये संदेश सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए भी है, गंदे जगहों के लिए भी है, सबके लिए ये संदेश परमेश्वर भेजा है। This message of do not fear is not just for very good people or high class people. It is also for the people at the lower parts of the society, the people who are downtrodden, the people who are marginalized, किनारे के किए हुए लोगों के लिए भी है ये मत डर करके संदेश। मेरी ऐसा एक जगह से आता है। सकरिया बहुत बुजुर्ग और आदरणीय व्यक्ति था। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं, छोटे से लड़की के लिए भी ये संदेश भेजा है। मरियम एक छोटी लड़की था, एक कुंवारी लड़की था, शायद 16, 17, 18 उम्र का होगा। उस समय होते शादी, उस समय का लड़की बहुत छोटी उम्र में शादी कराते थे। तो बुजुर्ग लोग, भक्त लोग के लिए नहीं, छोटे लोग, मतलब कोई फर्क नहीं है, जगह में कोई फर्क नहीं है, उम्र में कोई फर्क नहीं, स्त्री या पुरुष, सबके लिए ये संदेश भेजा गया है, मत डर। मेरी के पास, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और ये बोल रहा है, मरियम ने डर घबरा गया, छोटी लड़की है, अचानक एक स्वर्गदूत आकर खड़े हो गया। तब स्वर्गदूत ने क्या बोला? डू नॉट बी अफ्रेड। In verse 1:29 and 10, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
मरियम से क्या बोला? डू नॉट बी अफ्रेड। क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर आया है? मरियम के ऊपर। हिंदी में कैसे लिखा है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जकरिया से बोला, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर दिया है, उत्तर आया है, इसलिए मत डर। मरियम से बोला, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आया है, इसलिए मत डर। स्वर्ग तेरे निकट इसलिए आया तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए, तू बहुत बड़ा पापी है करके तुम्हारे ऊपर क्या है? दंड लाने के लिए। पापी तो सब है, पर मरियम के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आया, इसलिए स्वर्ग मरियम से बोल रहा है मत। क्रिसमस के संदेश ये है, जो लोग नीचे दर्ज में है, जो लोग तिरस्कृत है, जो लोग किनारे गए हैं, ऐसे लोग से परमेश्वर बोल, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आया है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे जगहों के ऊपर अनुग्रह नहीं करता है, महत्व नहीं देता है, पर स्वर्ग सबसे नीचे जगह में आया है, सबसे दुनिया के नजर में सबसे क्या है? नीचा है, सबसे गंदा है, ऐसे जगह में उतर कर आया है और बोल रहा है मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आया है, वो भी एक छोटी लड़की से। उस जगह के कोई महत्व नहीं, नसरत के सबसे गंदा जगह है उस इलाके का। दूसरा, एक लड़की, कौन मायने रखता है उस समाज में, उस जमाने में लड़की लोगों को कोई मायने? अब आजकल भी आज बहुत बदल रहा है, लड़की लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे, इसलिए उनका स्टेटस थोड़ा बढ़ गया है। और उस जमाने 2000 साल पहले लड़कियों का हालत क्या होगा? कोई महत्व नहीं था, पर ये सबसे एक नीचे दर्ज का एक जगह दुनिया के नजर में, एक गंदे जगह में आकर एक छोटी लड़की से, ये नहीं कोई क्या है अच्छे परिवार का या कुछ अच्छे किस्म का एक व्यक्ति से जाकर बोल रहा है, दुनिया की नजर में सबसे छोटे लड़की के पास आया और बोल रहा, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर आया है। क्रिसमस का संदेश ये है सबके लिए। शायद हम दुनिया के नजर में क्या है? कीचड़ है, दुनिया के नजर में गंदा है, दुनिया के लोग मुड़कर भी नहीं देखेगा हमारा जिंदगी, हमारा परिवार, हमारा हालत, पर स्वर्ग के परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखा है और हमसे बोल रहा है तुम्हारे ऊपर मैं विशेष अनुग्रह रखा है। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मैरी। Maybe we are very low in the sight of this world. Maybe we are marginalized. The people will not care about us. People say very bad about us. We may be in the lower strata of the society, but the heaven is coming to us and telling, I have showed a special grace on you. The world has no compassion for you. The world has no regard for you. The world will not care for you. They only say bad about you, but heaven has come down to Nazareth, and that also to a little girl. About world does not care anything. She's not that important in that. A small girl is not important in that society. Today also, it's not important. But heaven came down to a girl in a place called Nazareth and tells, do not be afraid. Tumhare upar, you have a special favor from heaven. परमेश्वर भी हमें ऐसे उठाया। The Lord did with us also like this. We were all in sin. We were all cast off, downtrodden, but the grace of God came to us and picked us from this world and from our sins. God showed special grace on us. डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पास आए। लोगों के लिए ये संदेश है हमारे पास, जितने भी नीचे दर्ज का हो, जितने भी तिरस्कृत हो, जितने भी बुरा लोग आपके ऊपर आपके बारे में कहते हैं और किनारे कर देते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर का विशेष अनुग्रह ऐसे लोगों के ऊपर आया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह का जन्म के द्वारा। सबसे नीचे के नीचे दर्ज के लोग के ऊपर भी स्वर्ग का विशेष अनुग्रह, विशेष दया, परमेश्वर का प्रेम ऐसे इलाकों में भी आता है जो दुनिया बोलते गंदा है, कोई अच्छा नहीं आएगा। यह है दूसरा मत डर का संदेश। तीसरा,
यूसुफ के पास आता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1:20, मत्ती रचित सुसमाचार 1:20। saying, Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who saw the child, life or died. या हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जब वह इन बातों में ही सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। बस इधर क्या हो रहा है? सबको कहानी आता है। क्या है? शादी से पहले मरियम गर्भवती हो रहा है। यूसुफ को पता नहीं था, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का योजना के अनुसार। So what happens here? Mary becomes pregnant before marriage, and Joseph did not know this is from God. This is due from Holy Spirit. So he was a very good person. So he don't want to insult her. So he wanted to divorce her secretly. वो बहुत रहस्य में छुप के इसको तलाक देने के लिए सोचा था, क्योंकि बेइज्जती करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा इंसान था यूसुफ। तो ऐसे करने, डिवोर्स करने के लिए जब सोचा था, एक सपना में स्वर्गदूत इसके पास आया और क्या बोला? मत डर। But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. क्रिसमस का तीसरा जो मत डर का संदेश ये है, परमेश्वर के लिए रिस्क लेने के लिए मत, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए नहीं डरना। यूसुफ ये डरता था, क्या है? बहुत प्यार के साथ मंगनी हुआ, मरियम को बहुत प्यार किया, शादी हो जाए, मंगनी तो हुआ है, शादी हो जाएगा उस अपेक्षा में है। और अभी क्या कहानी बदल गया? क्या है? मेरी प्रेग्नेंट है, इस व्यक्ति को कैसे शादी कर सकता हूं? अगर शादी करेंगे तो उनके लिए भी बेइज्जती है, अच्छा नहीं है ऐसा एक औरत को शादी करना। तो भविष्य के बारे में डर, शादी अभी क्या है? स्टॉप होगा, मतलब क्या है? बेइज्जती होने वाला है, शादी अभी आगे नहीं होने वाला है। बहुत बातों को लेकर वो डर में था। कौन? यूसुफ। भविष्य के बारे में डर, परमेश्वर के लिए कदम उठाने के लिए डर। परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा सपना में आया और बोला, मत डर, क्योंकि जो मरियम के पेट में जो बच्चे हैं, किसके द्वारा? परमेश्वर से या पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए मरियम से शादी करने के लिए मत डर। इसका संदेश हम ऐसे निकल सकते हैं। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ बोलते समय हम डरता है, एक कदम रखने के लिए भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं, आगे जाकर क्या होगा, सबके सामने मेरा क्या है, लाइफ एक तमाशा। अगर परमेश्वर के पीछे में जाएंगे तो, परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे तो, if I obey God, many times like Joseph, we also will be afraid about our future. If I obey Lord, what will my life become? Will I be a matter of shame and mocking for others? क्या अगर मैं परमेश्वर को आज्ञा मानने से मेरा जिंदगी दूसरों के सामने एक मजाक बन जाएगा? लोग मजाक उड़ाएंगे यूसुफ को ऐसा एक औरत को शादी करने की। शर्मिंदगी, पूरा जिंदगी शर्मिंदगी, शायद झेलना पड़ेगा। कई बार यीशु मसीह का पीछे हो लेना ऐसा है, ऐसा कुछ कदम हम लेना पड़ेगा दूसरे लोगों के सामने। क्या है? मूर्खता है और शर्मिंदगी की बात है। पर स्वर्ग से ये शब्द आता है, मत डर। लोगों का आवाज सुनकर, लोगों के इरादा सोचकर मत डर, जो मैं तुमसे बोल रहा हूं वो कर। तीसरा मत डर उस संदेश का किस संदर्भ में आता है? परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए मत डर। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया के सामने कितना भी मूर्खता हो आपका परमेश्वर का आज्ञा मानना, कितना भी शर्मिंदगी की बात हो दुनिया के नजर में, परमेश्वर के लिए खतरा उठाना, परमेश्वर के लिए रिस्क उठाना, परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए कभी मत डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यह है तीसरा मत डर का
मतलब क्रिसमस का जो तीसरा संदेश, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। दूसरा एक और बार यूसुफ डरते हुए हम देखते हैं। दूसरा अध्याय में आइए, दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय की 21-22 जल्दी हिंदी में पढ़िए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अर्किलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वो जाने से डरा। फिर सपने में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रवेश में चला गया। बस इधर क्या हुआ? हेरोद जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको मारने के लिए सोच रहा था। वो व्यक्ति जब मर गया, ये हिस्ट्री पूरा मैंने पढ़ा है, जो दुष्ट जो हेरोद जब मर गया, उसका बेटा अर्किलाउस वो भी ऐसा ही दुष्ट था। जब यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह जब इजिप्ट से वापस आया, उनको सुनाई दिया हेरोद का बेटा अर्किलाउस राज कर रहे, तो फिर से डर आ गया, क्योंकि ये बच्चे को कुछ होगा। फिर से जब डरा, परमेश्वर एक और सपना दिया और बोला गलील में जाकर रहो। जब भी यूसुफ के सामने डर आता है, स्वर्ग उसके सामने खोलता है और उनके लिए जो सलाह देना है वो देता है। परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए अगर आप एक कदम रखेंगे तो बीच रास्ता में परमेश्वर कभी नहीं छोड़े। जो शुरुआत में जो मत डर सुना, जो इधर मत डर तो नहीं लिखा है, पर ये डर के अवस्था में कौन आ रहा है? स्वर्ग निकट आ रहा है। परमेश्वर सही सलाह देते हैं, सही गाइडेंस देता है। इसलिए परमेश्वर के लिए खतरा उठाने के लिए नहीं, क्या है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए पीछे नहीं रखना, डरना नहीं। परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए, शर्मिंदगी उठाने के लिए, परमेश्वर के लिए इस दुनिया में मूर्ख बनने के लिए डरना नहीं, क्योंकि अंत तक वो साथ रहेगा। हर एक खतरा में आपको सलाह देगा, सही रास्ता बताएगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर। लास्ट जो आयत बहुत कुछ बोलने के लिए है। लास्ट चरवाहे लोग के लिए भी ये मत डर का संदेश आया था। जल्दी पढ़ो 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 9 और 10 हिंदी में जल्दी पढ़ो। प्लीज रीड लूक चैप्टर 2 वर्स 9 and 10 इन कोर्स। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। चरवाहे लोगों के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है? मत डरो। क्योंकि ये स्वर्गदूत को देखकर उनको डरा। चरवाहे लोग भी उस जमाने में क्या है, आज के जमाने में क्या है, लो क्लास लोग माना जाता है, नीचे दर्ज के लोग। ऐसे लोगों के पास आकर बोल रहा है तुम्हारे लिए ये खुशी है। उस जमाने में कोई भी क्या है, ऐसे लोगों के पास आकर खुशी नहीं बांटते। चरवाहे लोग in those times and nowadays also nobody will go to a low class people and share their happiness, but heaven shares its happiness with the people who are in the lower status. स्वर्ग उसका खुशी, स्वर्ग अपना खुशी किसके साथ बांटता है? सबसे निम्न लोगों के साथ, नीचे दर्ज के लोगों के साथ स्वर्ग अपना खुशी बांटता है। उनके साथ गीत गाने के लिए स्वर्ग उतर कर आया है। तुम्हारे लिए एक खुशी आया है। तुम्हारे इस नीचे दर्ज का जो जिंदगी, लोग तुम्हें तिरस्कृत किया है, पर स्वर्ग तुम्हारे साथ खुशी मनाने के लिए, दुनिया सारे खुशी इन लोगों के लिए बंद किया है, सारे भलाई ये चरवाहे लोगों के लिए बंद किया है। The world has blocked and stopped every joy and all the privileges from such society, but heaven is coming down to celebrate its happiness with such people. स्वर्ग उतर कर आया है ऐसे लोगों के साथ खुशी मनाने के लिए। हमारे क्रिसमस ऐसे लोग, नीचे दर्जे के लोग, जिसके पास आशा नहीं है, जो लोग तिरस्कृत हैं, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर का स्वर्ग का खुशी बांटने के लिए इस क्रिसमस का अवसर, उनका डर दूर करने के लिए है क्रिसमस का संदेश। 4 बातें मैंने बोला, 4 घटना। पहला है जकरिया, दूसरा मरियम, तीसरा यूसुफ, चौथा शेफर्ड्स, चरवाहे लोग। इन सारे लोगों के पास कौन आकर बोल रहे हैं? स्वर्गदूत। ये नहीं इंसान जाकर बोल रहा है, स्वर्ग डायरेक्टली आकर बोल रहा है बात है। ये है क्रिसमस का संदेश। स्वर्ग
नीचे उतर कर आकर इंसान से बोल रहा है, वो भी हर किस्म का लोग से बोल रहा है, मत, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आशा देगा, एक नया जिंदगी देगा, एक बदलाव तुम्हारी जिंदगी में, तुम भी, आप लोग भी परमेश्वर की योजना में जोड़ा गया है। ये है क्रिसमस का संदेश। पर जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो डर में जिएगा और दूसरे लोगों के ऊपर भी डर पैदा करेगा। वो है हेरोद के बारे में 2 अध्याय 1 से 3, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक पढ़ते समय यीशु मसीह का जन्म का कहानी जब सुना, अभी पढ़ना नहीं, हेरोद क्या हो गया, टेरिफाइड, डर गया, क्योंकि ये मेरा अधिकार छीनने के लिए ये व्यक्ति क्या अपना खुद का पत्नी को भी मारा है, 2 बेटे को भी मारा है, सासू मां को भी मारा है, बहन के हस्बैंड को भी मारा है। ऐसा पागल व्यक्ति एक राजा पैदा हुआ है सुनकर घबरा गया। जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है वो घबरा जाएगा यीशु मसीह का। आजकल भी बहुत लोग यीशु मसीह के नाम और सुसमाचार फैलने से डरता है। आपको पता है कौन लोग? उन लोग डरता है, बाहर दिखाता है हिम्मत और लोगों को सताता है, पर उनके अंदर डर है, उनका अधिकार छीना जाएगा। पर उन लोग अंदर अंदर डरते हैं और बाकी लोगों के ऊपर डर पैदा भी करता है। वो है हेरोद। हमारे आंखों को बंद करेंगे। Lord Jesus, we thank you. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful message. Through this Christmas stories, through the stories of Jesus' birth, you tell us, do not be afraid. Lord, many times we are afraid, Lord. We are afraid to obey you. We are afraid to take a step for you. We are afraid because of our background, our situations, our family background, our past life. कई बार हम डरते हैं परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर के लिए कदम उठाने के लिए, फैसला लेने के लिए हम डरते हैं। कई बार हमारा परिवार का पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड, अपना पुराना जीवन, ये सब देखकर हम डरते हैं। पर परमेश्वर आप हमारे पास आकर ये बोलता है, मत डर। यीशु मसीह हमारे लिए दिया है, धन्यवाद करते। यीशु मसीह हमारे सारे डरों को, सारे चिंताओं को दूर करके हमें नया जिंदगी देने वाला है। इसलिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।